विपक्ष द्वारा ईवीएम मशीन पर उठा रहे सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, अपने अंदाज में दिया जवाब। जीतन राम मांझी ने कहा, विपक्ष वालों को समझाना मुश्किल है, जहां वह जीते वहां ईवीएम ठीक है और जहां हार गए वहां ईवीएम खराब है। यह कैसी सोच है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई आप जीत जाइए तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है और जो हार जाइए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कैसी बात है? तो आप जब देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जज लोग इस तरह से बोल रहे हैं और उसके बाद अगर कोई बोलते हैं तो उनके बात को तवज्जो क्या देना है? वो तो घटियारी काम करते हैं। कहने का मतलब है कि थेथरई करते हैं वो, तो उनका थेथरई का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जनता समझे। और हम भी कहते हैं कर्नाटक में मान लीजिए कि जीत हो गई वहाँ, लेकिन ये झारखंड में आज जीत हो गई उनकी, तो यहाँ ईवीएम नहीं था खराब क्या? अब एनडीए के लोग तो कोई नहीं कह रहे हैं कि एनडीए तुम्हारे खराब था। तो इसी तरह से उन लोग तो थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पप्पू यादव ने दे दिया बड़ा बयान, तेजस्वी यादव लालू यादव की बढ़ा दी चिंता। पप्पू यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हर कीमत पर कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। बिहार में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार होगी और कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। राजद की क्या भूमिका है? कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, बेलागंज से चुनाव लड़ने को देकर दिया बड़ा बयान। सुरेंद्र यादव ने कहा, बेलागंज में उपचुनाव में सरकारी तंत्र और धनबल का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार से अगर मैं बेलागंज में हार गया तो सांसद सदस्य त्याग पत्र देकर राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, बिजली के प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, उपभोक्ता किसी भी तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर रहे। ऊर्जा मंत्री ने कहा, ग्राहकों को सटीक और पारदर्शी प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिहार में अब तक 56.03 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुशील मोदी को भारत रत्न देने की गई मांग। भाजपा नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर 24 घंटे के अंदर जान से मारने की दी गई धमकी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिखा गया है कि पप्पू यादव के पास आखिरी 24 घंटे बचे हैं, हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 24 घंटे में हत्या कर दी जाएगी।